कर्म का फल। ये एक ऐसी बात है जो हम सबने कभी ना कभी जरूर सुनी है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज एक पुरानी कहानी के जरिए सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमारे काम ही असल में हमारी किस्मत का रास्ता तय करते हैं। तो कहानी शुरू होती है कासगंज नाम के एक गांव से। यहाँ रहता है रामू, एक बहुत ही ईमानदार लक्कड़हारा। एक दिन उसकी पत्नी सुमन बड़ी परेशान होकर उससे कहती है, टीचर स्कूल की फीस मांग रही है, इतनी छोटी सी तनख्वाह में मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूंगी। और बस इसी एक बात से हमें उनकी मुश्किलों का अंदाजा हो जाता है। अब इस कहानी में दो ऐसे किरदार हैं जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा रामू जो अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है उसका मालिक सेठ लालचंद जो अपनी चालाकी और लालच के लिए पूरे गांव में बदनाम है। ऐसा नहीं था कि लालचंद सिर्फ रामू को परेशान कर रहा था, बाकी के लकड़हारे भी उसकी बेईमानी से तंग आ चुके थे। कोई कहता कि वो काम के पैसे देने में हमेशा बहाने बनाता है, तो कोई बताता कि जरा सा सुस्ताने पर भी पगार काट लेता है। अरे हद तो तब हो गई जब उसने एक मजदूर को 500 रुपए उधार देकर उस पर 1000 रुपए का ब्याज लगा दिया, और एक दूसरे की तो आधी तनख्वाह ही काट ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने बीमार बच्चे के लिए 2 दिन की छुट्टी लेनी पड़ी थी। और पता है सेठ लालचंद ने इन सभी लकड़हारों से वादा क्या किया था? महीने की कड़ी मेहनत के बदले पूरे 3000 रुपए देने का। इसी भरोसे पर तो सब बेचारे दिन रात एक कर रहे थे। लेकिन जब तनख्वाह का दिन आया तो लालचंद ने रामू के हाथ में सिर्फ 2000 रुपए थमा दिए, और जानते बहाना क्या बनाया? कि बाजार में लकड़ियों का भाव गिर गया है। अब इस धोखे के बाद रामू के पास इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि वो घर की जरूरतें पूरी कर सके। इस पूरी तरह से लाचार हालत में रामू अपनी पत्नी से कहता है कि अब गुजारा करने के लिए उसे कोई दूसरा काम ढूंढना ही होगा। उसकी आवाज में एक हताशा साफ झलक रही थी। तो दोपहर में सेठ का काम खत्म करके रामू निकल पड़ा काम की तलाश में। शाम तक पूरे गांव में भटकता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। अंधेरा घिरने ही वाला था कि अचानक न जाने कहां से भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए रामू बेतहाशा भागा और पास में दिखी एक अनजान रहस्यमयी गुफा में घुस गया। गुफा के अंदर अंधेरे में रामू को एक टोकरी दिखाई दी। जैसे ही उसने उसे छुआ, वहां एक जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न ने बताया कि ये कोई मामूली गुफा नहीं है, बल्कि एक पवित्र जगह है जहां सिर्फ वही इंसान आ सकता है जिसका दिल बिल्कुल साफ और ईमानदार हो। रामू की नेकी ही उसे खींचकर यहाँ तक लाई थी। फिर जिन ने रामू को उस जादुई टोकरी के 5 नियम समझाए। पहला, तुम्हें इसमें रखने के लिए कोई एक चीज चुननी होगी। दूसरा, ये टोकरी उस चीज को कई गुना बढ़ा देगी। तीसरा नियम, याद रखना तुम जिंदगी भर सिर्फ उसी एक तरह की चीज का इस्तेमाल कर पाओगे। चौथा, अगर तुमने वो चीज बदल दी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और पांचवा, सबसे जरूरी नियम, अपना चुनाव बहुत समझदारी से और बिना किसी लालच के करना। जरा सोचिए, अगर ऐसा कोई जादुई मौका मिले जहां पूरी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक चुनाव पर टिका हो, तो खुशहाली और तरक्की पाने का सबसे समझदारी भरा रास्ता क्या हो सकता है? और रामू ने यहाँ लालच नहीं बल्कि अक्लमंदी से काम लिया। उसने चंदन की लकड़ी का वो कीमती टुकड़ा चुना जिसे उसने सालों से संभाल कर रखा था। उसका इरादा रातों रात अमीर बनना नहीं था, बल्कि एक लंबा चलने वाला ईमानदार कारोबार खड़ा करना था। और फिर देखिए क्या हुआ। टोकरी ने चंदन की लकड़ी को कई गुना बढ़ा दिया। रामू ने उसे बाजार में सही दाम पर बेचा, और जानते हैं, पहले ही दिन उसने 3000 से ज्यादा रुपए कमा लिए। ये उसकी महीने भर की तनख्वाह से भी ज्यादा थे। उसने सबसे पहले जाकर अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी। इसके बाद रामू ने अपनी पत्नी से जो कहा वो उसके नेक दिल को दिखाता है। उसने कहा, मैं अब लालचंद के यहाँ काम करने नहीं जा रहा, मैं तो दूसरे लकड़हारों को ये अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ। उसकी पहली सोच अपनी कामयाबी नहीं बल्कि अपने साथी मजदूरों का भला करना था। रामू ने एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल बनाया, एक ऐसी साझेदारी जहां सभी ईमानदार लकड़हारे एक साथ काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। उसने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे समुदाय को गरीबी से बाहर निकालने का फैसला कर लिया था। तो देखिए, लालच का रास्ता दूसरों का शोषण करता है, सिर्फ अपनी तिजोरी भरता है और आखिर में इंसान को अकेला कर देता है। वहीं ईमानदारी का रास्ता सबको साथ लेकर ऊपर उठाता है, तरक्की को सबके साथ साझा करता है और एक मजबूत समुदाय बनाता है। तो आखिर में
ये कहानी हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का, हमारे एक्शंस का असली फल क्या है। क्या ये सिर्फ दौलत है या फिर लोगों का साथ, इज्जत और मन का सुकून? फैसला हमारे अपने कर्मों में ही छुपा है।